अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करूँगी लेमन ग्रास पे। क्या लेमन ग्रास की जो चाय है वो पीना आपके लिए ठीक है? एक दिन में आप कितनी लेमन ग्रास टी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं? उसके साथ-साथ इसकी क्या अफ़ादियत है? इसके अंदर ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं जो इसको आपके लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं? सबसे पहले तो लेमन ग्रास के अंदर नेचुरली कुछ क्रिटिकल कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कैंसर को नहीं होने देते। और ट्रेडिशनली लेमन ग्रास को बहुत सारी मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर पेन और इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब लेमन ग्रास की अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो लेमन ग्रास जो है वो इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेमन की ग्रास के अंदर नेचुरली कुछ कंपाउंड्स मौजूद हैं जो आपको हर तरह के इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, उनसे लड़ने की सलाहियत फराहम करते हैं। इन्फेक्शंस के साथ-साथ ये इन्फ्लेमेशंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जो आपको बहुत सारे और क्रोनिक मसाइल की तरफ ले जाता है। खास तौर पर डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, न्यूरोजेनरेटिव डिज़ीज़, इस तरह के बहुत सारे मसाइल की वजह जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के बिहाइंड जो रीज़न होती है वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मौजूदगी होती है। तो लेमन ग्रास का जो इस्तेमाल है वो आपको इन्फेक्शंस के साथ-साथ इन्फ्लेमेशन से भी निजात दिलाने में मदद करता है, उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। और उसके रिज़ल्ट में जो डिज़ीज़ेज़ हो रही हैं, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में उन डिज़ीज़ के रिस्क को भी कम करवा देता है। मज़ीद अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, अब वो लोग जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड मसाइल का इश्यू है, उनको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो उनके लिए लेमन ग्रास बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में, आपकी बॉडी में एक हार्ट प्रोटेक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करने में, और वो लोग जो ओबीज़ हैं, उनकी एक्सेसिव वेट को कम करने में मदद करती है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पर जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो पॉज़िटिव साइड है, वो आप खुद देखेंगे कि आप अपनी बॉडी में चेंजेस फ़ील करेंगे। अपने हार्ट रिलेटेड मसाइल को कंट्रोल होता भी देखेंगे और अपने वेट में कमी भी आपको खुद ही साफ नज़र आएगी। मज़ीद बेनिफिट्स की बात करूँ तो वो लोग जो एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, किसी भी रीज़न की वजह से उनको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इस तरह के मसाइल का सामना है। तो लेमन ग्रास जो है, लेमन ग्रास इटसेल्फ, लेमन ग्रास ऑयल, किसी भी फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब डाइजेस्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, तो लेमन ग्रास टी जो है, उसके जो लीफ हैं, वो डायरिया को मैनेज करने के लिए, आपकी बदहज़मी, स्टमक पेन, इवन गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके बहुत सारे डाइजेशन रिलेटेड जो सिम्पटम्स हैं, उनको कम करने में लेमन ग्रास जो है आपकी हेल्प कर सकती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल से मुतालिक मसाइल भी सॉल्व हो जाएँ, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अच्छे से काम करना शुरू कर दे, हेल्दी हो, और उसके साथ-साथ आपको डायबिटीज़ की जो शिकायत है वो भी ठीक हो जाए, तो लेमन ग्रास को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। अब लिवर की अगर मैं बात करूँ तो लिवर की जो एक्टिविटी है, लिवर की जो हेल्थ है, लिवर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर डिज़ीज़ेज़ हैं, उनको मैनेज करने में भी लेमन ग्रास को मददगार देखा गया, इसको हेल्पफुल देखा गया। तो अगर आप किसी भी लिवर रिलेटेड डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप किसी सीरियस डिज़ीज़ के अगेंस्ट किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। अब लेमन ग्रास को आप किस-किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन ग्रास टी यूज़ कर सकते हैं, आप लेमन ग्रास ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको जस्ट वाटर में डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने खानों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो लेमन ग्रास के यूज़ के बाद समटाइम्स आपको ड्राई माउथ फ़ील होता है, आपको थोड़ी बहुत टायर्डनेस भी फ़ील होती है, डिज़ीनेस फ़ील होती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला भी आता है। उसके अलावा आपकी भूख भी सम टाइम बढ़ जाती है, और वो लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव पीपल हैं, उन लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी शो हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ उस सूरत में जब आप किसी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स तभी शो होते हैं आपके ये फूड रिलेटेड चीज़ों के, जब आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक लिमिट से। आप वो जो एक सेट लिमिट होती है ना, एक एडुकेट अमाउंट, उसको जब आप क्रॉस करते हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल आते हैं।
लेकिन अगर आप उसको एक लिमिट में यूज़ करते हैं, जितनी अमाउंट आपको रिकमेंड की जाती है, जैसे कि मैं लेमन ग्रास की बात करूँ तो इसकी टी के 2 कप आप इज़िली 1 दिन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं कुछ एहतियाती तदाबीर की बात करूँ तो वो ख़वातीन जो हामला हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो लेमन ग्रास के इस्तेमाल से अवॉइड करेंगी। क्योंकि ये उनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो के स्टार्ट होने की वजह बन सकती है, उनमें अबॉर्शन इस तरह के मसाइल की वजह बन सकती है। उनके एम्ब्रियो को डायरेक्टली ये चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, वो ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि वो लेमन ग्रास के इस्तेमाल से दूर रहें और अगर आप किसी सीरियस डिज़ीज़ के अगेंस्ट किसी भी चीज़ को स्टार्ट करें, तो उससे पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब मैं रेसिपी की बात कर लेती हूँ कि आप लेमन ग्रास टी को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने 2 कप वाटर लेना है, उसमें आपने अपनी लेमन ग्रास की जो स्टिक्स हैं थोड़ी-सी ये ऐड करनी है, जितनी आप ग्रीन टी की अमाउंट लेते हैं, देन उसको अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, जिंजर ऐड कर सकते हैं और उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है इसको प्रिपेयर करने का, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने बहुत सारे मसाइल को आप अपनी डाइट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मेडिकेशंस हर चीज़ का हल नहीं होती हैं और मेडिसिन्स आपको और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह भी बन जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।